वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सनसाइन स्टडी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे सिलॉग्स में हम पढ़ेंगे आइदर और केस। ठीक है, आइदर और केस में बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है कि आइदर और केस कैसे लगाया जाता है कंक्लूजन में, राइट। आई होप इस वीडियो के बाद आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आइदर और के कुछ रूल्स होते हैं। आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, सम ए आर बी, राइट। तो ये होते हैं आपके सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट। तो ये आपका सेम होना चाहिए कंक्लूजन में, ठीक है। ए बी और दूसरे कंक्लूजन में भी आपका ये सेम होना चाहिए, राइट। अब देखिए ये सब्जेक्ट्स आपके सेम हो गए, ठीक है। फर्स्ट हमें रूल समझ आ गया। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, बोथ कंक्लूजन इज इन डाउट और नॉट फॉलो। ये जो दोनों कंक्लूजन आते हैं हमारे, या तो वो फॉलो नहीं करने चाहिए, राइट। और आपका जो डाउट में होता है, या तो उनके बीच का जो इंटरकनेक्टिविटी है हमें वो डेफिनेट में नहीं पता होता, राइट। ठीक है, तो ये होता है आपका डाउट। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों फॉलो नहीं करने चाहिए, ठीक है, ये चीज भी समझ आ गई। अब आता है थर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का क्या मतलब होता है, सम के साथ दूसरे कंक्लूजन में नो आना चाहिए। जैसे फर्स्ट कंक्लूजन में सम यूज किया है तो सेकंड कंक्लूजन हमारा नो यूज करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सम लिख दिया, सम ए आर बी, तो दूसरे वाले में नो होना चाहिए। एक आता है ऑल और सम नॉट, तो यहाँ पे ऑल होना चाहिए या तो यहाँ पे सम नॉट होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों पेयर्स में से कोई एक पेयर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सम बैट्स आर बॉल, यहाँ पे सम बैट्स आर बॉल्स, नो बॉल इज अ विकेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या बोलता है, सम विकेट आर नॉट बैट। अब देखिए हमें बैट का तो पता है कि सम बैट आर नॉट विकेट, लेकिन हमें विकेट का कुछ नहीं पता। हम विकेट का कुछ नहीं बोल सकते कि सम विकेट आर नॉट बैट। हमें इससे इसका कोई रिलेशन नहीं पता, ठीक है। डेफिनेट में हमें कोई चीज नहीं पता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब कहते हैं ऑल विकेट विन बैट, कि सारे के सारे विकेट बैट हो सकते हैं। हमें ये भी नहीं पता कि सारे के सारे विकेट बैट हो सकते हैं, क्योंकि कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं दे रखी है हमें। यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम में यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं बैठ रही है, विकेट से बैट के बारे में कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट रूल तो फॉलो हो गया कि दोनों के दोनों कंक्लूजन्स हमारे रॉन्ग हैं। अब दूसरा रूल क्या बोलता है कि आपके सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे विकेट बैट, ठीक है, तो ये वाला भी हमारा फॉलो हो गया। अब थर्ड कंक्लूजन क्या बोलता है, आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। तो सम नॉट के साथ ऑल आना चाहिए। देखिए सम यहाँ पे आ गया, सम नॉट और ऑल, ठीक है। मैंने क्या बोला था, सम नॉट और ऑल, ये दोनों साथ में होंगे, ठीक है। तो ये रूल भी लग गया। तो ये तीनों चीज फॉलो हो रही है हमारी, तो इसका मतलब ये है आइदर और, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सम कैप्स आर हेड्स, सम हेड्स आर शर्ट्स, मेनी शर्ट्स आर टाइज, राइट। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन, सम कैप्स आर टाइज, कैप से टाइज के बारे में कोई रिलेशन नहीं दे रखा हमें नहीं पता। नॉट अ सिंगल कैप इज अ टाई, हमें नहीं पता कि कुछ टाइज हमारी कैप्स हैं या नहीं है, कोई रिलेशन नहीं दे रखा, ठीक है। तो दोनों ही रॉन्ग हो गए, जब कोई रिलेशन नहीं पता इन दोनों के बीच में तो दोनों रॉन्ग हो गए। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल तो फॉलो हो गया, दोनों रॉन्ग हो गए, राइट। अब देखिए यहाँ पे सम है, यहाँ पे आपका नॉट है, ठीक है, यहाँ पे नॉट है। मैंने क्या बोला था, सम और नो, ये दोनों पेयर होना चाहिए, या तो आपका ऑल या सम नॉट, ये दोनों पेयर में आना चाहिए। तो देखिए हमें ये वाला पेयर मिल रहा है यहाँ पे, सम और नो, ठीक है। ये चीज भी फॉलो हो गई और दोनों डाउट में, मतलब दोनों आपके रॉन्ग है, ये चीज भी क्लियर हो गई। अब थर्ड चीज क्या होती है आपकी,
यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम। देखिए यहाँ पे कैप्स है, टाइज है, कैप्स है, टाइज है, तो ये चीज आपकी आइदर और में आ जाएगी। ठीक है, दोनों रूल्स फॉलो, तीनों रूल्स आपके फॉलो हो रहे हैं, आइदर और लग जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फ्यू कॉमेडियन आर एक्टर। अब देखिए यहाँ पे ओनली अ फ्यू लगा है ना, ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, सिर्फ कुछ कॉमेडियन एक्टर हो सकते हैं, बाकी के ये जो बचे हुए कॉमेडियन ये कभी भी एक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, अब आते हैं ऑल एक्ट्रेस आर एक्टर। ठीक है, ये ऑल एक्ट्रेस आर एक्टर। अब देखिए आप क्या पूछा है, सम एक्ट्रेस आर कॉमेडियन। एक्ट्रेस ने कॉमेडियन के बारे में कुछ नहीं बोला, नो रिलेशन। नो कॉमेडियन आर एक्ट्रेस, कॉमेडियन ने एक्ट्रेस के बारे में कुछ नहीं बोला, नो रिलेशन। ठीक है, तो दोनों रिलेशन में नहीं आ रहे। ठीक है, डाउट में है मतलब। अब देखिए एक्ट्रेस कॉमेडियन, कॉमेडियन एक्ट्रेस, दोनों चीजें फॉलो हो रही हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों ही सेम है। राइट, अब क्या आता है हमारा ये चीज सम और नो, हमें सम और नो ये चीज भी फॉलो हो गई। ठीक है, तो तीनों चीजें यहाँ पे लग रही हैं, दोनों आपके गलत हैं, प्लस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी सेम है, प्लस आपका सम और नो आ रहा है। ठीक है, तो ये आइदर और हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे फ्यू मंथ्स आर वीक। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है मंथ का, ये कभी वीक नहीं हो सकता, सिर्फ ये वाला हिस्सा मंथ का वीक हो सकता है। ठीक है, ओनली अ फ्यू का मतलब सिर्फ कुछ हिस्सा होगा वीक का, बाकी का हिस्सा नहीं हो सकता। नो डे आर मंथ्स, नो डे आर मंथ्स। अब क्या बोलते हैं, ऑल ईयर्स आर मंथ्स, ऑल ईयर्स आर मंथ्स। ठीक है, अब कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं, सम डेज आर वीक्स। क्या डेज से वीक का कोई रिलेशन दे रखा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे सम डेज आर वीक, डेज ने वीक के बारे में कुछ बोला है यहाँ पे? हमें तो ये पता है कि सम वीक्स आर नॉट डेज। ठीक है, लेकिन सम डेज आर वीक ये तो हमें नहीं पता ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। नो डेज आर वीक, यहाँ पे देखिए नो डेज आर वीक, हमें ये भी नहीं पता कि कोई भी डेज वीक है या नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दोनों रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पे सम और नो का दोनों का पेयर आ गया, ये चीज भी करेक्ट हो गई है। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी सेम है, डेज वीक, यहाँ पे भी डेज वीक। ठीक है, तो तीनों चीजें फॉलो हो गई, दोनों रॉन्ग है। सेकेंड रूल क्या होता है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट एंड सेम। ओके, सेम है, डेज वीक सेम है। थर्ड रूल होता है सम नो आना चाहिए पेयर में, या ऑल और सम नॉट आना चाहिए, तो हमारा ये वाला पेयर मिल रहा है। ठीक है, तो तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं यहाँ पे, तो इसमें आ जाएगा आइदर और। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नो पार्क इज अ हॉस्पिटल। ठीक है, ऑल हॉस्पिटल आर टेम्पल, ओनली टेम्पल आर केयर सेंटर। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट 2 है वो अंदर आता है सब्जेक्ट 1 के जब भी ओनली की कंडीशन है, तो आपका केयर सेंटर जो है वो अंदर आएगा टेम्पल के। राइट, अब देखिए नो पार्क इज अ केयर सेंटर। क्या पार्क के और केयर सेंटर के बीच में कोई भी रिलेशन पता है? नहीं पता। सम पार्क इज अ केयर सेंटर, हमें ये भी नहीं पता कि कुछ पार्क केयर सेंटर हो सकता है या नहीं हो सकते, तो ये भी डाउट में। नो, सम और नो का रिलेशन मिल गया, ठीक है, ये भी चीज सेटिस्फाई हो गई। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी सेम है, तो तीनों चीज मिल गई, दोनों रॉन्ग है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सेम है। थर्ड चीज आपका सम और नो में रिलेशन मिल गया। ठीक है, पेयर मिल गया आपका, एक में सम है एक में नो है। ठीक है, तो ये चीज भी आपकी आइदर और फॉलो करेगा ये। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट है हमारा। यहाँ देखिए ओनली अ फ्यू पेन आर पेपर, राइट, नो पेपर इज अ इंक। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोल रखे हैं, ओनली फ्यू में देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा कभी भी पेपर नहीं होगा, सिर्फ यही वाला हिस्सा हो सकता है। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन होती है ओनली फ्यू में, बचा हुआ हिस्सा कभी भी आपका दूसरा उसमें ओवरलैप कभी नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए यहाँ पे सम पेन आर इंक, पेन सम पिंक, सम पेन आर इंक। अब देखिए यहाँ पे जब हमें पता है कि पेन का कुछ हिस्सा कभी भी इंक नहीं हो सकता क्योंकि वो पेपर में आ रहा है। ठीक है,
क्योंकि सारा का सारा पेपर कभी भी इंक नहीं हो सकता, और पेन का कुछ हिस्सा इंक में पेपर में आ रहा है आपका ये वाला, तो ये चीज आपका बोल रहा है कि सम पेन आर पिंक, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जब जो चीज हमें डेफिनेट में पता है कि सम पेन आर नॉट इंक, तो ये क्यों बोल रहा है कि सम पेन आर इंक, ठीक है। नो इंक इज अ पेन। अब देखिए इंक ने पेन के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है, हमें सिर्फ ये चीज डेफिनेट में पता थी, ये चीज इंक ने पेन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हमें नहीं पता डाउट में, ठीक है। तो देखिए सम और नो, ये चीज आ गई आपकी, ये वाला पेयर आ गया सम एंड नो, दोनों डाउट में आ गए आपके। थर्ड रूल क्या था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर सेम, पेन इंक पेन इंक सेम, ठीक है। तो देखिए तीनों रूल आपके फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब ये आपका आइदर और, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अगर कोई डाउट हो तो मैं उसका आंसर कर दूंगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।